नाज़रीन, चैनल 51 आपको साल 2021 की सबसे बड़ी खबर देने जा रहा है। ये खबर फ़लस्तीन की है। अब्दुल्ला अन-नफ़ीसी कुवैत के सियासतदान हैं। ये फ़हद अन-नफ़सी के बेटे हैं। ये अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अब्दुल्ला अन-नफ़सी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। ये अरब मीडिया की शान हैं। ये तो यूएई तक को नहीं बख्शते। इनकी जानिब से एक बड़ी खबर ब्रेक की गई है। उनका कहना है कि अब जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि तुर्की और पाकिस्तान की एयर फोर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया और उनको इनवाइट किया गया था। जॉर्डन और इराक की एयर फोर्सेस इस्तेमाल करते हुए फ़लस्तीन के लिए वो रवाना होने वाले थे और नाज़रीन इसराइल से लड़ाई करने जा रहे थे और मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाना चाहते थे। नाज़रीन, ये बात जो बाइडन ने नेतन्याहू को बताई, उन्होंने आगे ये पैगाम कन्वे किया। नाज़रीन, नेतन्याहू का प्लान ये था कि वो हमास के लीडर यहिया को मार दें और वो विक्ट्री डिक्लेयर करना चाहते थे और इसराइल का मकसद मस्जिद अक्सा को शहीद करना था। तो वहाँ से पाकिस्तान की एयर फोर्स और तुर्की की एयर फोर्स के अंदर पाकिस्तान के पायलट इनको सपोर्ट भी करते हैं। ये खबर कुवैत के सियासतदान ने ब्रेक की है जो ख़ास तौर पर चीफ ऑफ स्टाफ हैं। नाज़रीन, नेतन्याहू ने पाकिस्तान और तुर्की को आता देखकर अचानक सीज़ फायर किया। नेतन्याहू ने हिंदुस्तान को कहा था कि आप पाकिस्तान पर हमला कर दें ताकि इसराइल पर ना आए, लेकिन हिंदुस्तान ने इनकार किया चाइना की वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान जानता था कि ये सब हालात होने वाले हैं। तुर्की को अरब के अंदर पसंद नहीं किया जाता, हत्ता कि पाकिस्तान के बारे में भी मनफी ख़यालात रहे। इस पूरे खेल में अगर इस्लामी ममालिक मुत्तहिद हो जाएं तो तमाम ममालिक इसराइल के लिए हमला कर सकते हैं और ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो रूस भी मैदान में आ जाएगा और फिर चाइना भी मैदान में आ जाएगा। इसराइल फिर ये काम करने जा रहा है। इंडिया अपनी मिलिट्री भेजने जा रहा है। इंडिया ने हर मुश्किल में अमेरिका का साथ देने का वादा कर रखा है और ज़रूरत पड़ने पर मिलिट्री भी भेज दी जाएगी और वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। इनकी 2000 साल की कोशिश यही है कि मस्जिद अक्सा को गिराकर एक बड़ा टेंपल कायम करना, तभी मसीहा आ सकता है, वरना नहीं आएगा। इस मकसद के लिए वो दोबारा हमला कर देंगे। हमास वाले इस वक्त शुक्रिया अदा कर रहे हैं इराक का। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि लड़ाई की तैयारी की जाए। ये अमन 100% का अमन नहीं है। कुछ अरसे के बाद फिर कोई जंग छिड़ जानी है। जब तक अमन कायम नहीं होता हर वक्त जंग के लिए तैयार रहना चाहिए और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए नाज़रीन बहुत कम वक्त है। इसराइल अब बाज नहीं आने वाला, क्योंकि ये लोग शिकस्त को नहीं भूलते और वो कहते हैं कि 2000 साल से अरब वर्ल्ड का कब्ज़ा है और हम इनसे अपनी लैंड वापस लेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान सिद्रा राव को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान। देखते रहिए चैनल 51।